नमस्कार दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए तो भारत की S-400 सुदर्शन चक्र ने जो करिश्मा दिखाया वो देखकर दुनिया दंग रह गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अब अपनी इस महाशक्ति का रखरखाव भी खुद करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन भारत की S-400 सुदर्शन चक्र के सामने उनके सारे ड्रोन और मिसाइल्स धूल में मिल गए। 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करना, यही है भारत की सुदर्शन चक्र की शक्ति। जैसे भगवान विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र था, वैसे अब भारत के पास है दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई रक्षा सिस्टम। और अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्रालय ने एक भारतीय कंपनी को चुना है S-400 का अमारो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने के लिए। मतलब अब हमें रशिया के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कदम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी फैसला है। अब भारत अपने सुदर्शन चक्र का रखरखाव खुद करेगा और दुनिया में हमारी पोजीशन और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। दोस्तों ये S-400 सिस्टम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 400 किलोमीटर दूर से किसी भी हवाई खतरे को नेस्तनाबूद कर सकता है। रशिया की अल्माज एंटनी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब भारत सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसे समझकर अपनी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। फिलहाल भारत के पास यहाँ पर 3 S-400 सिस्टम है और 2027 तक 2 और आने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल सैंक्शन और सप्लाई चेन की समस्याओं से हम यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। नॉर्दर्न और वेस्टर्न भारत के की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बचाने में जो कमाल यहाँ पर S-400 ने दिखाया है वो सिर्फ यहाँ पर बिगिनिंग है। दोस्तों ये सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। जब हमारे पास अपना अमारो फैसिलिटी होगा तो ऑपरेशनल रेडीनेस यहाँ पर 24/7 आवर्स रहेगी। इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और यहाँ पर मेक इन इंडिया का ये सबसे शानदार नमूना है। तो दोस्तों भारत का सुदर्शन चक्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कदम भारत की रक्षा नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये कदम भारत को रीजनल सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नई अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।